ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंच शांताय निरालंबाय तेसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सुहृदजनों को नमस्कार। जैसा कि विदित है, अब 21 जून को योग दिवस का महोत्सव आने वाला है और बड़े ज़ोर शोर से हर जगह योग का एक बोलबाला है। लेकिन योग को करते समय कुछ लोग यह भूल कर देते हैं कि हम मनमाना आचरण करके योग की उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। यह कदापि नहीं हो सकता है। योगो युक्ताहार विहारस्य कह रखा है। तो योग में सर्वप्रथम जो हम भोजन लेते हैं, जो हमारा जीवन का आचरण है, वह संयमित हो, क्योंकि यम नियम प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ऐसे करके हम योग की ओर अग्रसर होते हैं। और सबसे पहले यदि हमारा यम और नियम सही हो जाएगा तो ये समझो कि योग की उपलब्धि स्वयं हमें होने लग जाएगी। और वर्तमान में जो केवल योग को एक क्राइटेरिया अर्थात मतलब सूक्ष्म व्यायाम और शरीर को मोड़ना और अनुचित साधनों के द्वारा या डंडे के द्वारा उसको जोड़ तोड़ के लचीला बनाने की प्रक्रिया को दिखाना योग नहीं होता है। योग है वास्तविक अपने भीतर विराजमान परमात्मा से जुड़ने का साधन। जो आसन है वह मात्र एक उपांग है कि हमारा शरीर जिस प्रकार से हम ढोलक को और तबले को कसते हैं तभी उससे सुंदर आवाज़ आती है, तबले को कसा जाता है, तो उसी प्रकार योग में जो वर्तमान में खाली आसन तक ही हो गया है। आसन एक चुस्त दुरुस्त के लिए है। योग का असली अभिप्राय अपने भीतर से अंतर आत्मा में जो विराजमान परमात्मा है उससे जुड़ना है। और सप्तलोकों की साधना है। जो सप्तलोक हमारे हैं, भूः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यं, ये 7 लोक हैं। और 7 लोक में भी अलग अलग इसके स्थान हैं, तत्व हैं। मतलब जैसे भूलोक पृथ्वी लोक हो जाता है, उसके ऊपर जल लोक है, मतलब उससे जल है, भूः में जल आ गया, स्वः में अग्नि तत्व आ गया। तो इस प्रकार ऊपर की जो हमारी साधना है, जनः में आकाश वायु लोक के बाद आकाश लोक, तो ऐसे करके हम 7 स्थानों की या 7 ब्रह्मांडों की कहिए या 7 तल वितल सुतल जो हैं इनकी साधना की ओर अग्रसर होते हैं। और यह जब हम योग में जुड़ते हैं तो हमें धीरे धीरे स्वतः ही अनुभव गम्य होने लग जाता है। और अंदर के योग से हम जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा हम अंदर की योग की तरफ चलते हैं, तो हमारे अंदर मलिनता बहुत ज़्यादा प्रकट होती है। तो उस समय घबराए ना। आपको क्रोध ज़्यादा आ सकता है, आपको राग अधिक उत्पन्न हो सकता है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि जो हमारा यह अंतःकरण है यह भी एक समुद्र है। और समुद्र का जब मंथन होता है, अमृत मंथन जब हुआ था, तो शुरू में हलाहल जल का ही, जहर का ही निकला था। हलाहल जहर निकला था। तो ऐसे समय में शिव स्वरूप हमें गुरु की आवश्यकता होती है, जो गुरु हमें उस जहर से बचाते हुए अमृत तत्व की ओर ले जाए। तो ऐसे समय में घबराना नहीं है कि भाई हम योग कर रहे हैं, अपने भीतर से जुड़े हैं और हम सहस्त्रार में ध्यान कर रहे हैं, आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान कर रहे हैं। तो ऐसे समय में कदापि घबराएं नहीं, उसको आगे तक चलें, उसको करें। तो योग का वास्तविक अर्थ है कि अपने मिले हुए कर्मों को कुशलता पूर्वक करना। अब ये नहीं आप ग्रस्त हैं और घर छोड़कर कहीं चले गए, किसी के चरण शरण में पड़े हैं कि इससे हमारा भला होगा। मित्रों, भला किसी का किसी के द्वारा नहीं होता है। जो हम करते हैं, हमारे कर्म
हमारे अंतःकरण की जो भावनाएं होती हैं वही हमारा भला और बुरा करती हैं। तो योग को सच्चे मायने में समझने के लिए किसी अच्छे गुरु की लंबे समय तक सानिध्य की आवश्यकता होती है। जो वर्तमान में योग को एक फिजिकल एक्टिविटी अर्थात केवल मतलब ताड़ासन कर लो, उष्टासन कर लो, नौकासन कर लो और पश्चिमोत्तान आसन कर लो, दंडासन कर लो, बहुत बहुत सारे अन्य अन्य आसन हैं, 84 आसन मुख्य हैं। तो यह आसन तक ही योग को सीमित कर दिया गया है। एक्चुअल में योग वहाँ की तक नहीं है। योग अनंत है और अनंत की साधना है। और आप सभी को 21 जून योग दिवस के आगमन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। सभी के लिए योगमय जीवन हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। आज इतना ही। और यदि कोई जिज्ञासु योग का कुछ जानना चाहे तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर 9719592618 पर संपर्क करें। यथोचित जो भी अपने से हो सका, क्योंकि संसार में कोई पूर्ण जानकार होता नहीं है। एक का गुरु एक है, एक से ऊपर कोई है। तो कोई यह कहे कि मैं ही विद्वान हूँ तो कदापि नहीं। उन विद्वानों से बचिए और सबका सत्संग लाभ लीजिए। हर किसी के पास कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। अस्तु, नमस्कार।